नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन ऑन यूट्यूब चैनल ई ट्यूशन क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक को देखने और समझने के बाद आप समझ सकेंगे कि चीज़ों को इतनी आसानी से भी किया जा सकता है। एक्चुअली बंदा जब कोई एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना, मैं यहाँ कंपिटिटिव एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो होता है टाइम को लेकर के। वो क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट कर सकता है, इतनी इंटेलिजेंसी तो होती है उसके पास, पर उस टाइम पीरियड में करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए, है ना? तो मैं बताऊँ, उसके पास 1 मिनट से भी कम का समय होता है हर क्वेश्चन के लिए। तो अगर उसे करना है तो उसे कहीं न कहीं अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी पड़ेगी और इसके लिए उसे कहीं न कहीं कुछ एडवांस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है ना? तो आज हम ये वीडियो उसी एडवांस टूल के सिलसिले पे उसी वो व्यू से हम देखेंगे, है ना? और इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और आपका दिया हुआ 10 मिनट इस वीडियो के लिए लाइफ टाइम आपके लिए एडवांस टूल जैसा बिहेव करेगा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वर्थफुल फॉर यू पीपल। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो till the end. Let's move for the topic. Now topic is here, learn easy and new method of divide. आज हम भाग करने के कुछ आसान तरीके सीखेंगे। वैसे भाग करना तो ये हम बचपन से जानते हैं, बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन है ये, है ना? पर वहाँ हम कुछ ट्रेडिशनल मेथड से हम भाग करते हैं, जो अपने जगह सही है, वो होना चाहिए। पर हम यहाँ कुछ स्मार्ट या एडवांस टूल्स की बात कर रहे हैं, तो उसको हम नए नज़रिए से देखेंगे और इस एडवांस टूल का यूज़ करके, इस टिप्स का यूज़ करके हम अपने समय को बचाएंगे और अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करेंगे। तो चलते हैं कुछ नई चीज़ों को आसानी से सीखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हर अंक से भाग होने की शर्तों को समझें और फिर उसे हम उदाहरण में देखेंगे। फर्स्ट हम कंडीशन फुलफिल करेंगे हर डिजिट से डिवाइड होने की, उसकी शर्तों को, और फिर एग्जाम्पल में देखते हैं। तो चलिए, इस कड़ी में सबसे नंबर पहला जो आता है वो है नंबर 2। तो इससे भाग होने की शर्तों को समझते हैं। कंडीशन टू गेट डिवाइड बाई 2, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज divisible by 2, then number will also be divisible by 2। फिर मैं दोहराता हूं, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल में। आप एग्जाम्पल पे देखेंगे तो मैंने एक नंबर लिया है और उस नंबर के लास्ट डिजिट को, अंतिम अंक को हाईलाइट किया है, जो कि रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब ये आपको देखोगे तो कंडीशन ये है कि लास्ट डिजिट को देखना है और ये नंबर, अगर ये अंक अगर 2 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो लास्ट डिजिट या लास्ट अंक 8 है, जो कि 2 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अगले नंबर की ओर। द नंबर इज नंबर 3। अब 3 की, नंबर 3 की शर्तों को जानें और समझें, फिर से उदाहरण में देखेंगे। चलिए, कंडीशन टू गेट डिवाइड बाई 3, add all digit of given number. If this added number is divisible by 3, then number will also be divisible by 3। मैं फिर से दोहराता हूं, दिए गए संख्या के सभी अंकों को जोड़ें। अगर जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से विभाग होगी। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में जो नंबर
I have taken the number is 34596. अब यहाँ करना क्या है, आप इन सारे डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, जो मैंने ऐड करके दिखाया है। इसका सम आता है 27। ओके, अब आप चेक करोगे दिस नंबर मीन्स जो ऐड करने के बाद आया, जोड़ने के बाद जो नंबर आया 27, इस उदाहरण के लिए वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ ये है, दैट मीन्स पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले अंक की ओर। नंबर 4, कंडीशन टू गेट डिवाइड बाय नंबर 4। If last two digit of any given number is divisible by 4, then number will also be divisible by 4. अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इस बार आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में हाईलाइट करके दिखाया है रेड कलर का। तो आप देखोगे इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में जो लास्ट के 2 डिजिट है, दिस इज अ 24, तो जो कि 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, है ना। तो ये इस तरीके से हम पहले शर्तों को देखेंगे और फिर हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे, ये रिजल्ट निकालेंगे कि ये नंबर इस तरीके से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट नंबर है, आप में से मोस्टली सारे को पता है ना, नहीं भी पता है तो जानते हैं, और पता है तो भी समझते हैं। चलिए नंबर 5, कंडीशन टू गेट डिवाइड बाय नंबर 5। इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, देन नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है, मीन्स 5 है, तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो आपको देखना कहाँ है दोस्तों, बार बार लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट नंबर, दैट इज नंबर 6। नंबर 6 से डिवाइड होने की कुछ स्पेसिफिक शर्तें नहीं है, है ना, पर देखते हैं। चलिए, कंडीशन टू गेट डिवाइड बाय नंबर 6, इफ नंबर is divisible by 2 and 3 both, then number will be definitely divisible by 6। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो नंबर 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जाम्पल गिवन हेयर। अब इस एग्जाम्पल में आप देखोगे लास्ट डिजिट 8 है, जो कि 2 की कंडीशंस को पूरा करता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हुआ। अब सेकेंड कंडीशन 3 से डिवाइड होने की क्या है, सारे नंबर को जोड़े, ऐड किया, नंबर 27 आया। 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7, अब इससे भाग होने की शर्तों को देखें और समझें। चलिए, इफ एनी नंबर फॉर्म्स बाय रिपीटिंग of any digit 6 times or in its multiples like 12, 18, 24 times and so on, then the number will also divisible by 7। अगर कोई संख्या किसी अंक के 6 बार या इसके मल्टीपल जैसे 12 बार, 18 बार या 24 बार के रिपीटिंग ऑर्डर से बनती है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, 6 टाइम इज 3 हेयर, 3 जो है वो 6 बार रिपीट होके बनी है, तो ये संख्या 7 से भाग होगी। सेकेंड एग्जाम्पल में जो नंबर 8 है, ये 12 टाइम्स रिपीट होके बनी है ये संख्या, है ना, तो ये भी 7 से डिविजिबल है। नंबर 5 के कंडीशन में ये 18 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर कोई संख्या 6 के मल्टीपल में सिंगल डिजिट के रिपीटेटिंग ऑर्डर में बनती है तो वो संख्या 7 से डेफिनेटली डिवाइड होती है। चलिए अब चलते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 की शर्तों को जाने। कंडीशन टू गेट डिवाइड बाय नंबर 8, अगेन you have to look at the last digit, but this time this thing is there. If last 3 digit of any number is divisible by 8, then number will also be divided by 8. अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होती है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, इस एग्जाम्पल में मैंने लास्ट के 3 डिजिट को हाईलाइट किया है और आप चेक करेंगे ये 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ओके, अब चलते हैं संख्या 9 से भाग होने की शर्तों को समझने के लिए। चलिए, कंडीशन टू गेट डिवाइड बाय 9 इज हियर। If sum of all digit of any number is divisible by 9, then number will be also divisible by 9. अगर किसी संख्या के अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये कंडीशन 3 वाले संख्या के जैसी है ना। जो कंडीशन नंबर 3 के लिए है वो कंडीशन नंबर 9 के लिए भी है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो नंबर है वो है 549, उसका सम आता है हर डिजिट को ऐड करने के बाद 18 जो कि 9 से डिविजिबल है ना। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन मैंने नंबर को ऐड किया है, वहाँ भी देखिए नंबर 18 है, तो ये जो सम की जो वैल्यू आती है वो 9 से डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स कंडीशन फुलफिल और ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। द नेक्स्ट वन इज नंबर 10। ये सबसे आप वाकिफ़ हैं और इसके बारे में जनरली सुना जाता है, ठीक है, जो बड़ा सिंपल है। इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर इज 0 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 0 हो तो पूरी संख्या 10 से अवश्य विभाजित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, मैंने नंबर को लास्ट डिजिट को हाईलाइट किया है ना, जो कि 0 है, हेंस इट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। द नेक्स्ट वन इज सम लाइक ट्रिकी, सो आप इसे ध्यान से समझिए। कंडीशन टू गेट डिवाइड बाय नंबर 11। इफ डिफरेंस बिटवीन sum of digits of odd places and sum of digits of even places are 0 or in multiple of 11, so given number will be divisible by 11. अगर किसी संख्या के विषम स्थानों के संख्या का योग और सम संख्या के सम संख्या के स्थानों का योग का अंतर 0 है या 11 के गुणज में है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए एग्जाम्पल में, देखिए आप, जो रेड कलर के एरो बने हुए हैं वो ऑड प्लेस के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो येलो कलर्स के एरो से नंबर्स रिप्रेजेंट हैं वो इवन प्लेस के डिजिट्स हैं। तो क्या करना है आपको, पहले ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करो आप। तो ऑड प्लेस के डिजिट क्या हैं, 1, 9 एंड 1, तो अपन ने ऐड किया, इसका सम आया 11। अब इवन प्लेस के जो डिजिट हैं उसको ऐड करते हैं। तो इवन प्लेस के डिजिट क्या हैं, 7, 2, 2, इसका सम आया 11। अब इन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 0, कंडीशन फुलफिल, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगी, मतलब पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।